हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरे पास विजन आईएएस के नोट्स हैं। देखो, यूपीएससी के लिए हमारे पास नोट्स का होना और बाकी मटेरियल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आप एनसीईआरटी के थ्रू अपने बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और बाकी एडिशनल बुक से भी आप पढ़ के काफी अपनी नॉलेज को गेन कर लेते हो। लेकिन जो एक इंस्टीट्यूशन होता है ना, वो काफी प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करता है, उनको स्टडी करता है। उसके बाद एक ऐसे नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अभी आपको ये तो पता है कि मेंस में हमारे पास जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 होते हैं, तो उन्हीं के लिए मेंस को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास विजन हमको ये नोट्स प्रोवाइड कराता है। ये नोट्स जो है वो मैंने दिल्ली के एक बहुत ही फेमस बुक स्टोर से परचेज किए हैं, राजेश बुक स्टोर से। और बाकी मुझे कोई भी ऐसी कोई शिकायत इनमें से नहीं मिली है। काफी अच्छे नोट्स हैं। मैं आपको एक बार इनको अंदर से दिखाती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जीएस पेपर 1 में हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया। तो आप एक बार देखो, ये हमारे पास ज्योग्राफी की बुक है, नोट्स है। अब एक बार देखो इसको, ये इसका इंडेक्स है। यहाँ पे आपको बताया गया है आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। 2025 का है, लेटेस्ट एडिशन है। ये देखिए, आपको डायग्राम के थ्रू हर चीज समझाई गई है। आपको यहाँ पे इसका एक और पॉइंट है कि यहाँ पर ना आपको एक कॉलम दिया गया होता है। जैसे कि कोई भी अपडेट हुआ, कोई भी न्यू डिस्कवरी हुई, तो आपको ऐड करना होगा। ऑब्वियस है ये तो, क्योंकि न्यूज़पेपर पर ही यूपीएससी ज्यादा फोकस करता है। तो अगर आपको कोई भी डिस्कवरी होती है, कोई भी न्यूज होती है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। और ये नोट्स आपके बहुत जल्दी से अपडेट भी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं पे ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमको प्रोवाइड कराया जाता है इसके नोट्स में। बाकी आप देखिए, और बीच बीच में ना आपको ऐसे हिंदी में पूरा दिया गया है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको इंग्लिश में मोस्टली लोगों को समझ में आते हैं। देखो, बाइलिंगुअल लोग होते हैं, उनको इंग्लिश हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद आता है। तो इसमें बीच बीच में जैसे कि कोई भी, जैसे ये वाला वर्ड हो गया स्थायी अवस्था संकल्पना, अब सबको ये समझ में नहीं आएगा सीधे तरीके से, तो इसलिए उन्होंने उसको इंग्लिश में भी दिया हुआ है आगे। तो इसी तरीके से उन्होंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन इंग्लिश में भी किया हुआ है। बाकी हिंदी में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप एक बार देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है। डायग्राम देखो बहुत ज्यादा मस्ट होते हैं, क्योंकि आप विजुअलाइजेशन को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं और ज्यादा अच्छे से मेमोरी में फिक्स कर पाते हैं। और आप ये देखिए, काफी अच्छे से इनको बताया गया है, हर चीज को दिखाया गया है, और बहुत अच्छे से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास भूगोल हो गया। इसको हमें कितने पार्ट्स में दिया गया है, इसको हमको 5 पार्ट्स में दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ये हमारे पास इतिहास की बुक्स हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो हिस्ट्री में क्या होता है कि एक होता है हिस्ट्री में, देखो जैसे कि ये बुक है मेरे पास, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है। तो देखो, इससे ना आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों दिए गए हैं और बहुत ही कम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे इसके लिए। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप मीडिएवल के लिए तो सतीश चंद्र की बुक को कंसिडर करें, और एंशियंट के लिए आर एस शर्मा को पढ़ना ज्यादा कंसिडर करें, क्योंकि उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप उसको अच्छे से कर भी पाएंगे। बाकी अगर शॉर्ट कंटेंट की बात करें तो इसमें अच्छे से दिया गया है, बट इनफ नहीं है यूपीएससी के पर्पज से, क्योंकि आपको एलाबोरेट करना होता है आंसर को, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करें कि जीएस पेपर 4 के बाद जैसे हमारे पास अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक ऐसे हो गया, लैंग्वेज हो गया। तो अगर हम निबंध की बात करें तो देखो, ये निबंध में आपको मैं प्रीफर करूंगी कि आप यहाँ पे दृष्टि का जो ऐसे का बुक आता है ना, आप उसको परचेज करें। वो काफी अच्छे से ऐसे को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आपको 42 बुकलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इनका नेचर बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है। एनसीईआरटी का भी आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। देखो, एनसीईआरटी तो बेस है, तो वो हर जगह पे यूज होगी, ये आप जानते हो। इजी टू अंडरस्टैंड है इनका मटेरियल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट है। और जहाँ से मैंने इनको परचेज किया है वहां से मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिली आज तक भी। और सारी बुक्स का कंटेंट बहुत अच्छा है, इवन जो लिखा गया है वो भी काफी अच्छा है और काफी अच्छे से दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी यूज कर दिया और फिर उसके बाद में हमें प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या फिर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पर एक नंबर शेयर करूंगी, जो कि दिल्ली के बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर का नंबर होगा। वहाँ पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं और आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।